तो गाइज जो फॉर्म अभी फिल किया मैंने उसका ओवरव्यू हम ले लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म में। और ओवरव्यू कुछ इस तरह है, जैसे सेक्शन वाइज यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ मैं कहाँ तक फिल कर चुका हूँ और कहाँ मेरा बाकी है गाइज। ओके, तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें पर्सनल डिटेल्स है, इसमें जो कुछ भी डिटेल्स मांगा गया, कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, जो कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, जेंडर है, उस सोशल कैटेगरी, सारा कुछ इसमें। ठीक है, तो सेक्शन वाइज आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसमें आप करेक्ट कर लेंगे, करेक्ट करने के बाद जब भी आप करेक्ट करेंगे सारा कुछ चेक करने के बाद, उसके बाद ही आपके पास ये जो है प्रीसी टू नेक्स्ट सेक्शन, इसमें जा करेंगे, या फिर आप जो कुछ भी चेक करना हो चेक कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है इसमें आपका एजुकेशनल डिटेल्स मांगा जाएगा। इसमें 10th का और 12th का पूरा डिटेल्स मांगा जाएगा, बोर्ड का क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, कितना परसेंटेज है, कहाँ से किया है, वो सारा कुछ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा सारा कुछ, यहाँ पे दिख रहा है आपको गाइस। ओके, इसी तरीके से आप 10th और 12th दोनों का जो सही सही है अपना मार्कशीट चेक कर लीजिएगा। मार्कशीट चेक करने के बाद सारा कुछ यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद नेक्स्ट टू प्रोसीड कर दीजिएगा। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन आएगा वो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन आएगा, जिसमें बेसिकली आप कौन सा यूनिवर्सिटी चुनना चाहते हैं, कौन सा प्रोग्राम लेना चाहते हैं, वो आपसे ऑप्शन आएगा आपके पास। जब फॉर्म फिल करेंगे आप, तो यहाँ पे जैसे मैंने जामिया मिलिया इस्लाम में ले रखा है, तो यहाँ पे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सारा का नाम है, तो उसमें से जो यूनिवर्सिटी आपको चुनना है उसका नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। और प्रोग्राम नाम में जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको डालेंगे। तो इसको जब फिल करेंगे तो आपको अलग अलग सेक्शन मिल जाएगा, उसमें जो आपका डोमेन पेपर में कौन सा रखना चाह रहे हैं वो सारा कुछ आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सीक्वेंस के साथ मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका अगला सेक्शन आएगा वो आएगा टेस्ट पेपर डिटेल्स में। ओके गाइस, तो टेस्ट पेपर डिटेल्स में जो मैंने फिल किया है वहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे मेरा जो सेक्शन A1 है उसमें हिंदी है, उसके बाद हिस्ट्री है, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया है, और टेस्ट में लेना चाहता हूँ या नहीं, तो वो डिटेल्स पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके गाइस, और किस लैंग्वेज में पेपर अटेंड करना चाह रहा हूँ वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद डिक्लेरेशन देने के बाद यहाँ पे प्रोसीड करेंगे आप। तो देखिए गाइस, जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद सारा कंप्लीट करने के बाद ये इंटरफेस आएगा, जिसमें अगर कुछ गलत है तो सिंपली आप यहाँ जाके उसको करेक्ट कर लेंगे, वरना प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद अगला सेक्शन जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर है। एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ लेना चाह रहे हैं, आपका पेपर का मीडियम क्या होगा, कौन सा सिटी होगा, कौन सा शहर होगा, सारा कुछ यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। उसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो कौन कौन सी जगह में लेना चाहते हैं आप। बेसिकली ये पेपर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में 3 जगह शो कर रहा है। आप तीनों में से जो आप सिटी सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेवड़ार। मैं अशमत सईद, उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है कि CUET का फॉर्म है वो आ गया है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे CUET का फॉर्म कैसे फिल करना है गाइस। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है आपका, उसके बाद टाइप करना है cuet.samarth.ac.in पर। ओके गाइस, उस पर क्लिक करेंगे जब गाइस आप, तो कुछ इस तरह का आपका सामने इंटरफेस आएगा। ये है आपका मेन पेज, और यहीं से आपका पूरा फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा गाइस। जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो रजिस्टर का एक सेक्शन है, एक साइन इन का सेक्शन है गाइस। आपको सिंपली रजिस्टर के सेक्शन में जाना है, उसको जो डिटेल्स मांगेगा उसको फुल फिल करना गाइस। ठीक है, तो चूंकि मैंने फॉर्म फिल कर दिया है और जो सेक्शन चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे एक बार आप चाहें तो आके देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स मांगा जा रहा है। यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं, सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो जो डिटेल्स चाहिए आपको, सारा कुछ डिटेल्स जब लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म को यहाँ पे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड लेने के बाद आपको फॉर्म को फिल कर देना पड़ेगा गाइस। मैं चलिए कैप्चा कोड ले लेता हूँ। तो ये रहा मेरा कैप्चा कोड, उसको हम सबमिट करेंगे गाइस। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि चेक करने के लिए बोलेगा कि आपने जो डिटेल्स दिया है वो डिटेल्स करेक्ट है या नहीं है। तो आपको बता दें यहाँ पे जो कुछ भी डिटेल्स आपको स्क्रीन में शो कर रहे हैं सारा फॉल्स है, चूँकि हम आपको फॉर्म फिल करना सिखा रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो इसमें सिंपली जब फॉर्म फिल करेंगे आप, तो नीचे सेक्शन आएगा, सेक्शन में आपको चेक करने के लिए कहेगा जो कुछ आपने फिल किया है वो सही किया है या नहीं किया है गाइस। और एक चीज़ बता दें, फॉर्म फिल करने से पहले जब आप फर्स्ट पेज में जाएंगे गाइस, तो आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे आपको जो है ना, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद पहले यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, ये बेसिकली प्रोस्पेक्टस है, जो कैसे क्या क्या करना सारा कुछ है इसमें। ठीक है, ये सिंपली डाउनलोड इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे आप, तो इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सारा कुछ देखिए कंफर्म कर लेंगे आप, अगर आपका सही फिल किया हुआ आपने। ठीक है, सिंपली आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, जहाँ मैंने जो कुछ भी किया है वो सारा कुछ सही गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल। आपको जो मोबाइल नंबर दिया जाएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा मोबाइल नंबर वो दे जो एक्टिव हो, जिसमें मैसेज आ सके। ओके, ठीक है, यहाँ पे करने के बाद प्लीज़ वेरीफाई योर डिटेल्स इफ़ यू वांट टू प्रोसीड, क्लिक हियर। ओके, यहाँ पे एक बार आपको इंश्योर कर रहा है कि आपने जो
डिटेल्स दिया है वो सही दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया तो एक बार जाके यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाके दोबारा आप चेक कर लें। तो सिंपली चलिए वेरिफिकेशन कोड मुझे भेज दिया गया है, अब मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरीफाई मैं कर लेता हूँ, मेरा इस नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आ गया है। तो पहले बात जो ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा इस, तो सिंपली यहाँ पे आपको उस ओटीपी को फिल करना है। मैं अपना ओटीपी देख, तो उसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट है। असल में 3 सेक्शन है इसमें, बेसिकली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो पहला जो है वो रजिस्ट्रेशन है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है, और तीसरा जो है क्या पे फी है। ओके, जब आप सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का जो आईडी नंबर होगा वो आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ से आपका फॉर्म फिल करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो कुछ भी आपने नहीं दिया है वो यहाँ पे बता देगा। जैसे हम यहाँ बता रहा है जो मेरा एप्लीकेशन नंबर है उसको मैंने सबमिट नहीं किया है। ओके गाइस, तो आगे हम चल लेते हैं और कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म में पहुँचते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या डिटेल्स मांगा गया है। जो कुछ भी आपने डिटेल्स दिया था वो सारा कुछ यहाँ पे शो कर जाएगा। आपका शो करने के बाद यहाँ पे सेव करने के लिए कहेगा आपको, ठीक है। और गाइज एक चीज़ आपको बताते हैं, अगर आप स्पेशल कोटा से हैं तो वो भी आपके पास आएगा स्पेशल कैटेगरी फिल करने के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे सारा कुछ आपको फिल कर देना है, यस नो करना है, ठीक है गाइज। कश्मीरी माइग्रेंट है, नो मैं नहीं हूँ। आप तो जो कुछ भी है यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। एनसीसी से है, नहीं। स्पोर्ट कोटा से हैं अगर आप हैं तो आप डाल दीजिएगा यस, और ना कोई बात नहीं, नो नो करते चले जाएंगे, ठीक है। सिंपली नो नो करने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है आपको। सेव के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अगर कुछ गलत होगा तो यहाँ पे आपको एक बार सेलेक्ट करने के लिए कहेगा जो हाँ ये चीज़ें आपकी गलत है और ये चीज़ आपको फुलफिल करनी है गाइस। ओके, तो जल्दी जल्दी इसको आप फुलफिल कर लीजिएगा। कोई अगर कैटेगरी है तो मेरा नहीं है, चलो मैं नहीं करता हूँ, आपका है तो आपको डाल दीजिएगा। अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो यस कीजिएगा और नो करके छोड़ दीजिएगा आप। उसमें फादर्स क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं यहाँ पे, अगर है तो बता दीजिएगा, ना कोई बात नहीं नॉट अप्लीकेबल में डाल दीजिएगा। मदर ऑक्यूपेशन पूछा गया इसमें, अगर है तो ठीक है, अगर वरना फिर नॉट नॉट अप्लीकेबल में डालिएगा। ओके, उसके बाद मदर्स क्वालिफिकेशन भी पूछा गया इसमें, तो आपके पास अगर डिग्री है मम्मी का तो दे देंगे, वरना नॉट अप्लीकेबल में डाल देंगे सिंपली, ठीक है गाइस। चलिए हम देख लेते हैं अभी कौन कौन सा सेक्शन खाली है हमारा। तो मदर ऑक्यूपेशन अभी खाली है तो हम डाल दें इसको भी नॉट अप्लीकेबल। हाउस वाइफ अगर है तो आप डाल सकते हैं। एनुअल फैमिली इनकम पूछा गया आपसे, तो आपका जो फैमिली इनकम है वो आप दे दीजिएगा। चलिए मैं ये दे दे रहा हूँ। ये पूछा गया आर यू ट्विन, क्या आप जुड़वा हैं, अगर है तो यस, नो तो नो। उसके बाद है डोमिसाइल, आपके स्टेट कहाँ से हैं, आप कहाँ के बेसिकली रहने वाले हैं उसको देना है। चलिए मैं डेली कर दे रहा हूँ यहाँ पे। आप डायबिटिक हैं, यस और नो, तो नो कर दीजिएगा आप यहाँ पे। आप कहाँ रह रहे हैं, तो आप अर्बन में हैं या रूरल में हैं, मतलब गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ है। उसके बाद इंडिविजुअल ट्यूशन है, ऑनलाइन कोचिंग है, ट्यूटोरियल है, ये सारा कुछ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, और ना सेल्फ में डाल के छोड़ देना आपको। मीडियम ऑफ स्टडी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, आपने कौन सा मीडियम चुना है, इंग्लिश चुना है, हिंदी चुना, जो आपका लैंग्वेज चुनना चाहते हैं आप वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना बेसिकली, ठीक है। चलिए मैंने एड्रेस सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए अगर ग्रीन है तो मतलब सब कुछ ओके है। ओके, ओके है, उसके बाद हम सेव में क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स सब कुछ सेव हो चुका है गाइस। हमारा सोशल कैटेगरी वगैरह भी सारा कुछ यहाँ पे शो हो चुका है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब आप सबमिट करेंगे तो ये सारा कुछ आपका डिटेल्स स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड नेक्स्ट सेक्शन में जाना है आपको, ठीक है। इसमें जाएंगे आप तो उसके बाद जो फाइनल फॉर्म आएगा वो आपका सिलेक्शन के लिए आएगा। सबसे पहले आपका 10th का जो है मार्कशीट मांगा जाएगा, फिर 10th के लेवल का मार्कशीट मांगा जाएगा। इसमें रिजल्ट स्टेटस आपको देना पड़ेगा कि अगर पास है तो पास डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, कब आप पास हुए हैं इसे यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे 2015। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन सा है, 10th है। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कहाँ से आपने स्कूलिंग किया है, अर्बन से किया, रूरल से किया है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर देना आपको। उसके बाद स्कूल का टाइप आपको सेलेक्ट कर देना है, प्राइवेट से किया है, गवर्नमेंट से किया है, आपको जहाँ से किया आपने। यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें अगर इस ऑप्शन में से कोई नहीं है तो आप अदर में डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके गाइस, अगर अदर में तो यहाँ पे नाम लिखने के लिए आएगा, तो आप सोच समझ के डाल दीजिएगा जो भी डालना होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कंट्री, आपने कहाँ से किया अपना 10th, इंडिया से किया या आउटसाइड इंडिया से किया है। आपने इंडिया से किया तो इंडिया डाल देंगे। उसके बाद कहाँ से क्या, किस स्टेट से क्या है वो भी आपको फुलफ़िल कर देना है। चलिए मैं दिल्ली फुलफ़िल कर दे रहा हूँ यहाँ पे।
उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से, डिटेल्स थोड़ा सा ज़्यादा मांगा गया है इसमें, कोई नहीं, आपको पेशेंट के साथ फुल करना है। इसमें बोर्ड का नाम भी देना, आप किस बोर्ड से आप पास आउट हैं, ठीक है गाइस। चलिए मैं कोई सा भी बोर्ड ले ले रहा हूँ क्योंकि मैं डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिनल है नहीं। उसके बाद कॉलेज का नाम यहाँ पे एंटर करना है, जिस कॉलेज से पास आउट हुए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं डमी डाल रहा हूँ उसकी, ठीक है। स्कूल का पिन कोड डालेंगे आप। चलिए मैं स्कूल का पिन कोड डाल दे रहा हूँ, आपका रोल नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या रोल नंबर आपका था? चलिए मैं एक रोल नंबर ले लेता हूँ, ये मेरा रोल नंबर है। रिजल्ट मोड आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, परसेंटेज देंगे, ग्रेड होता है कहीं पे, कहीं परसेंटेज होता है, ठीक है। परसेंटेज हो तो परसेंटेज डाल लीजिएगा। उसके बाद मैक्सिमम क्या मार्क्स क्या था वो आपको इंटर कर देना है यहाँ पे। चलिए मैं कुछ भी इंटर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। कितना आपने ऑब्टेंड किया यहाँ पे, सॉरी हम 100 कर दे रहे हैं, ओके। और कितना ऑब्टेंड किया वो आप यहाँ पे कर देता हूँ 90, आपका जितना होगा उतना डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या परसेंटेज बन रहा है ऑटोमेटिकली आप क्लिक करने के बाद आ जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद 12 के बारे में पूछा गया है, तो 12 अगर आप अपेयरिंग हैं तो अपेयरिंग में डालेंगे, अगर रिजल्ट आ गया तो आप पास में डाल देंगे, ओके। और कौन से में पास हुए आप फिल कर देना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको 12 सेलेक्ट कर लेना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कहाँ से आपने स्कूलिंग किया, अर्बन से किया, रूरल से किया, गांव से किया या फिर शहर से किया आपने। अगर आप गांव से किया तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, शहर से कर रहे हैं तो आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे, ओके गाइस। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल यहाँ पे फिर से मांगा जाएगा, जो कुछ सारा कुछ आपने ऊपर में दिया है। तो चलिए मैं सेलेक्ट करते चल रहा हूँ। कंट्री मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। क्वालिफिकेशन स्टेट मैं दिल्ली ले ले रहा हूँ। इस डिस्ट्रिक्ट में साउथ ईस्ट ले ले रहा हूँ। उसके बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है, किस बोर्ड से हैं, यहाँ पे बोर्ड फिल कर देंगे आप। उसके बाद कॉलेज का नाम आपको फिल कर देना है, ठीक है, जिस कॉलेज से भी आप हैं। उसके बाद स्कूल का पिन कोड क्या है आपको फिल कर देना है, सिंपली स्कूल का पिन कोड जो है, उसको रोल नंबर आपको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कुछ भी रोल नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको यहाँ पे, तो चलिए अब हम अगला सेक्शन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम देख ले रहे हैं इसमें क्या क्या है। एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स इसमें मांगा गया बेसिकली गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर मीडियम, कौन सा आप लैंग्वेज चुनना चाह रहे हैं, किस मीडियम में आप क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, ठीक है। मैं हिंदी में चाहता हूँ, हिंदी ले लिया। सेंटर सिटी, जब आपका पास क्या होगा प्रेफरेंस होगा, स्टेट कौन सा लेना चाह रहे हैं। मैं पहला जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा मैं दिल्ली होगा, और उसके लिए सिटी में चलिए दिल्ली, न्यू दिल्ली ही ले ले रहा हूँ। सेकंड जो प्रेफरेंस होगा मेरा वो मान लीजिए हरियाणा होगा मेरा, तो हरियाणा में कोई भी सिटी हो सकता है, मैं फरीदाबाद ले लिया। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है उसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया। उत्तर प्रदेश के लिए मैं, जो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा ऑप्शन, नोएडा आपके पास है, मेरठ है, गाजियाबाद है, तो मैं नोएडा ले ले रहा हूँ। उसके बाद फोर्थ सेक्शन का जो है उसके लिए इसका ऑप्शन नहीं देख रहा, तो मैं फिर से दोबारा दिल्ली ले लूँगा, ठीक है गाइस। तो इसमें बता रहा ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, तो इसके लिए मैं चलिए हरियाणा ले ले रहा हूँ। और हरियाणा के बाद मैं यहाँ पे गुरुग्राम ले रहा हूँ, मैंने प्लेस चेंज कर लिया मैंने, ठीक है गाइस। चलिए ये हमारा हो गया सेक्शन पूरा, उधर चले जाओ। उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स पे कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या है कि अपलोड डिटेल्स, अपलोड डिटेल्स का सेक्शन है, और उसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद हमें जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ से डॉक्यूमेंट्स फिल करना है गाइस, यानी सिलेक्ट फाइल करना है आपके पास जहाँ पे रखा हुआ, वहाँ से आप कोई भी उठाएंगे सिंपली। चलिए मैं कोई भी ले लेता हूँ, देखता हूँ मेरा सिलेक्ट होता है नहीं है, क्योंकि उसमें दिया गया है कि कितना परसेंट, मतलब कितना केबी तक आपके पास होना चाहिए। आप इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा गाइस, ओके। तो फाइल मेरा ले नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है गाइस। तो मेरा अभी अपलोड हुआ नहीं, इसलिए नेक्स्ट सेक्शन में मुझे दे जाने के लिए दिया नहीं जा रहा है। इसमें मुझे इंडिकेट कर रहा है जो आपने क्या क्या अपलोड नहीं किया है। डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ अपलोड करना है, उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड करना है, और 10th क्लास का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ठीक है गाइस। जब तीनों हो जाएगा आपका, हो जाने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, तो अब अगला जो पड़ाव होगा वो प्रीव्यू का होगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 7वां सेक्शन है। प्रीव्यू कंप्लीट करने के बाद आपका पेमेंट का सेक्शन होगा, इससे आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि हम डमी कर रहे हैं। तो यहाँ तक फॉर्म फिल कीजिए, बाकी यहाँ तक फिल करने में गाइस एक्चुअली मैंने आपको बताया था कितना कितना केबी का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ आपको, तो फोटो कितना केबी का होना चाहिए, सिग्नेचर कितना केबी का होना चाहिए, मार्कशीट कितना केबी का होना चाहिए, ठीक है गाइस।
अगर इतना भी फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था, तो यहाँ से जब आप डाउनलोड करेंगे आप, तो डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा गाइस। तो हेल्पलाइन नंबर जैसे मिलेगा आप वहाँ पे कॉल करके जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ से पूछ सकते हैं। ये रहा वो जो आपको मैं बता रहा था, जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये है बेसिकली जो आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट है पूरा, जो क्या क्या यूनिवर्सिटी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि प्रोसेस ज़्यादा है और फर्स्ट टाइम फिल कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ों का हम एक्सप्लेन करना ज़रूरी था गाइस। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से जाके आप सारी चीज़ों को चेक कर ले सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ। आज की वीडियो में इतना ही, हम आगे मिलते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।